नारायण। अध्याय 2 30वां श्लोक। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि परमार्थ दृष्टि से भी शोक नहीं करना चाहिए और लौकिक दृष्टि से भी शोक नहीं करना चाहिए। अभी तक परमार्थ दृष्टि चली, उसका निष्कर्ष बता रहे हैं 30वें श्लोक में कि देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुमर्हसि। कि हे ज्ञान में रत रहने वाले अर्जुन, भारत संबोधन बार बार कर रहे हैं, उसको स्मरण दिला रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं ज्ञान मार्ग के लिए। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रत का अर्थ रत रहने वाला, ज्ञान में लीन रहने वाला। तो कहते हैं हे भारत, हे ज्ञान में रत रहने वाले अर्जुन, सभी के शरीर में, सभी शरीर में कर रहे हैं, केवल एक शरीर की बात नहीं कर रहे, केवल मनुष्यों की बात नहीं कर रहे हैं, सभी शरीरों की बात कर रहे हैं और सभी के सभी शरीरों की बात कर रहे हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये 3 होते हैं और जितने भी शरीर हैं, जितनी योनियां हैं, सभी के ये 3 शरीर होते हैं। तो सभी प्राणियों के तीनों शरीरों की बात यहाँ पर कर रहे हैं और केवल इतना ही नहीं, और व्यापक स्तर पर सकल भौतिक प्रपंच को यहाँ शरीर शब्द से तात्पर्य है। यदि विशेष लक्ष्य मानव शरीर को है, सम्मुख स्थित मानव शरीर को है, किंतु व्यापक अर्थ में सभी शरीरों से है। इस स्थूल शरीर से भी, सूक्ष्म शरीर से भी, कारण शरीर से भी और सभी मनुष्यों के शरीरों से और सभी प्राणियों के शरीरों से तात्पर्य है। तो कहते हैं कि सभी शरीरों में यह शरीरी आत्मा अवध्य है। देही अर्थात देह का स्वामी, देह में रहने वाला, शरीरी अर्थात शरीर में रहने वाला, तो वह जो है वो अवध्य है। शरीर का नाश होता है, शरीरी का नाश नहीं होता है। घर गिर जाने से घर में रहने वाला व्यक्ति का नाश नहीं होता है, वह घर बदलता रहता है। घर के क्षतिग्रस्त होने का यह आशय नहीं है कि घर में रहने वाला भी क्षतिग्रस्त हो गया। गृही अलग चीज़ है, गृह अलग चीज़ है। तो इसी प्रकार शरीर अलग चीज़ है और शरीरी अलग चीज़ है, देह अलग चीज़ है, देही अलग चीज़ है। तो कहते हैं कि समस्त शरीरों में रहने वाला यह जो शरीरी है, जो देही है, यह अवध्य है। इसलिए सभी भूतों के विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों के देह का वध करने पर भी यह देही वध के योग्य है ही नहीं, तो इस सम्मुख उपस्थित भीष्म, द्रोण इत्यादि शरीरों के उद्देश्य से तू क्यों शोक करता है। तो समस्त जीवों के तीनों देहों के साक्षी को यहाँ देही कहा और यह संपूर्ण प्रपंच देह ही है, जिसमें यह प्रपंच भासता है, जिसमें यह शरीर दिखाई दे रहे हैं और जो इन शरीरों में है, जिनमें यह शरीर सभी अध्यस्त हैं, वह देही है। लौकिक और पारलौकिक संपूर्ण वस्तुओं का साक्षी केवल जीवात्मा है और समस्त जीवों का साक्षी शुद्ध आत्मा है। तो अंतर क्या है शुद्ध आत्मा में, जीवात्मा में?
कि यह जीवात्मा जो है यह वस्तुओं का साक्षी है और आत्मा जो है वह इस जीवात्मा का साक्षी है। तो जहाँ भेद है वहाँ जीवात्मा साक्षी है और जहाँ अभेद है वहाँ शुद्ध आत्मा साक्षी है। अर्थात ये सब तो नाशवान हैं जो दिखाई दे रहे हैं, किंतु आत्मा नित्य है और इन सब का दृष्टा है। निरवयव और नित्य होने के कारण वह आत्मा अवध्य है, इसलिए भीष्म इत्यादि के लिए शोक करना व्यर्थ है। तो जीवात्मा भी अवध्य है और आत्मा भी अवध्य है। जीवात्मा सर्ग पर्यंत रहता है और आत्मा सनातन है, वह सर्ग के उपरांत भी महाप्रलय के उपरांत भी रहता है। जीवात्मा शरीर बदलता रहता है, आत्मा कुछ नहीं बदलता, आत्मा में कुछ बदलाव नहीं होता, आत्मा को कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो अविवेकी हैं वे चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों, वे इस शरीर को ही आत्मा मान बैठे हुए हैं। यह उनका भ्रम है। कल योग वासिष्ठ को हमने उद्धृत किया कि चित्त का स्पंदन होने पर आत्मा में स्पंदन का भ्रम हो जाता है। इससे सारी विभूतियाँ उत्पन्न होती हैं अथवा भ्रमवश प्रतीत होती हैं और यह निर्विकार अनंत आत्मा अपने को 7 बित्ते का शरीर समझने लगता है, 3.5 हाथ का शरीर समझने लगता है। ये मूढ़ बुद्धि है जो शरीर में आत्मबुद्धि कर लेते हैं। और जब चित्त की शांति हो जाती है तो आत्मा में स्पंदन के भ्रम की शांति हो जाती है और स्पंदन का भ्रम मिट जाता है तो यह आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये मूढ़ बुद्धि है कि देह के उपरांत आत्मा की सत्ता का कोई प्रमाण नहीं है, तो कैसे कहा जाए कि देह के उपरांत कुछ शेष रहता है। इस भ्रम की निवृत्ति हो जाने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी के देह के वध से आत्मा का वध नहीं होता। देह 2 प्रकार के हैं मुख्य रूप से, वैसे तो 3 हमने बताया, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, लेकिन यहाँ अभी जो प्रसंग चल रहा है इसमें सूक्ष्म देह की प्रधानता है। तो एक स्थूल देह जो दिखाई दे रहा है और एक सूक्ष्म देह जिसको लिंग शरीर कहते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, जो इस शरीर के भीतर, दिखाई देने वाले शरीर के भीतर रहता है। यह शरीर, सूक्ष्म शरीर जो है वह सर्ग के आरंभ से अर्थात सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक रहता है और एक ही रहता है। शरीर बदलता रहता है इसका, यह इंद्रियों सहित एक ही रहता है। शरीर में इंद्रिय इत्यादि जो दिखाई पड़ रहे हैं ये इंद्रियों के उपकरण हैं, यह इंद्रियां नहीं हैं। इन उपकरणों में हाथ पैर इत्यादि में रहने वाली जो हस्त इंद्रिय है, जो कर्म इंद्रिय है, बोलने वाली जो वाक इंद्रिय है, स्वाद लेने वाली जो स्वाद इंद्रिय है, सूंघने वाली जो घ्राण इंद्रिय है, वह सब लिंग शरीर में अर्थात सूक्ष्म शरीर में रहती है। और वह लिंग शरीर स्वयं कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता है, स्वयं
सीधे सीधे कर्मफल का भोग नहीं कर सकता है, विषयों का भोग नहीं कर सकता है, तो इस स्थूल शरीर के माध्यम से भोग करता है, अच्छा बुरा कर्म का फल भोग करता है। घ्राणेन्द्रिय इस नाक के माध्यम से, दिखाई देने वाली नाक के माध्यम से अपना फल भोगती है, अच्छा बुरा सूंघती है। स्वाद इंद्रिय इस जिह्वा के माध्यम से अच्छे बुरे का स्वाद लेती है और अपना अच्छा बुरा कर्म का फल भोगती है। हस्तेंद्रिय, उपस्थेंद्रिय, पाद इंद्रिय सभी का यही है। ये इंद्रियां अदृश्य हैं। इन दृश्य उपकरणों के माध्यम से, दृश्य शरीर के माध्यम से वह अपना फल भोगती है। तो इस सूक्ष्म शरीर में ये सब इंद्रियां रहती हैं। प्राण भी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। मन बुद्धि भी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। 17 तत्वों से यह सूक्ष्म शरीर बना हुआ है, अनेक बार हम बता चुके हैं। पुनः स्मरण दिला दें, वह 17 क्या क्या हैं? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। इन 17 तत्वों से यह सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। तो ये 17 सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, जो दिखाई नहीं देता है। इसी सूक्ष्म शरीर का यह जो भोग का उपकरण है, स्थूल शरीर, इसी का जन्म और इसी का मरण होता है। इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के संयोग का नाम जन्म है और इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग का नाम मृत्यु है। कर्म राशि का फल इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से प्राणी नहीं भोग सकते, इसलिए स्थूल शरीर में इस सूक्ष्म शरीर का प्रवेश होना आवश्यक है। तो यहाँ 30वें श्लोक में देही शब्द से उस लिंग शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर का ही तात्पर्य है। तो उस सूक्ष्म शरीर का कभी नाश नहीं होता, यह कह रहे हैं। तो जब उसी का नाश नहीं होता तो जो शुद्ध आत्मा है उसका नाश कैसे होगा? फिर यदि शंका करते हैं कि सूक्ष्म शरीर का शोक न सही, स्थूल शरीर तो सामने दृष्टिगोचर हो रहा है और इसी से व्यवहार होता है, इसका तो शोक होगा ही। तो कहते हैं कि इसका भी शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह अवश्य नष्ट होने वाला है, इसको कोई बचा नहीं सकता। तो जो अवश्य ही नाशवान है, जिसमें कोई वश नहीं है, उसके लिए क्या शोक करना? जैसे दिन के बाद रात्रि निश्चित है, वैसे ही शरीर की उत्पत्ति के उपरांत इसका विनाश भी निश्चित है। कोई भी महापुरुष इसे नहीं रोक सकता, कोई देवता इसे नहीं रोक सकता, कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं रोक सकती, भगवान भी इसे नहीं रोक सकता। यह प्रकृति का स्वाभाविक नियम है। तो जो अपनी शक्ति से परे है, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जो अवश्य ही घटित होने वाला है, उस घटना को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अतः किसी भी दृष्टि से यह शरीर शोक के योग्य नहीं है। सूक्ष्म शरीर का नाश नहीं होता, इसलिए शोक के योग्य नहीं है, और स्थूल शरीर का नाश अवश्य ही होता है, रोक नहीं सकते, इसलिए यह भी शोक के योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से स्थूल देह, सूक्ष्म देह और आत्मा, ये तीनों ही अशोच्य सिद्ध हुए।